नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 8 के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप चारों प्रश्नों को देखेंगे तो चारों प्रश्नों में दिया है पहला दिया है उच्च तापमान, दूसरा आर्द्रता दिया है, तीसरा निम्न तापमान दिया है, चौथा वर्षा दिया है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही है, लेकिन गलत वाला का चुनाव करना है। उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है, आर्द्रता भी आवश्यक है, वर्षा भी आवश्यक है, लेकिन निम्न तापमान आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अदरक के प्रबंधन में आम तौर से किसे उपयोग किया जाता है। तो अदरक के प्रबंधन मतलब रख रखाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या हम उसके बीज का प्रयोग करते हैं, क्या जड़ का प्रयोग करते हैं, क्या पत्ती का प्रयोग करते हैं, क्या तना का प्रयोग करते हैं। तो अदरक का प्रयोग, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इन सब चीज़ों का हम तना का प्रयोग करते हैं। तो प्रबंधन के लिए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन तना या प्रकंद, उसी को हम प्रकंद भी कहते हैं, तना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न 3 कह रहा है कि जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो सही नहीं है उसका चुनाव करना है। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है, यह मृदा के लिए जल धारिता क्षमता को बढ़ा देती है। यह सत्य बात है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। इससे मृदा की बनावट बेहतर होती है। इसमें देखेंगे तो ए सी डी 3 सही है, लेकिन बी वाला क्या है, गलत है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक। अब प्रश्न 4 को देखिए, अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। ये फटकना हो जाएगा। कभी भी अनाज से भूसी को अलग किया जाता है तो छान करके नहीं किया जा सकता है, थ्रेसिंग करके नहीं किया जा सकता है, हाथ से चुनना ये भी गलत है, लेकिन सही क्या है, फटकना। फटक करके भूसी को अनाज से अलग किया जाता है। चलिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उसका उत्तर का चुनाव करिए। पहला दिया है, इसमें बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह सत्य बात है। जैसे बीजों के अंकुरण के लिए नमी अर्थात आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगर कहीं भी सूखे स्थानों पे किसी बीज को रख दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक। पौधों पौधे पोषक का अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में करते हैं। ये भी सत्य बात है। पौधे हमेशा अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में ही करते हैं। सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बची रहती है। ये कोई जरूरी नहीं है। चौथा देखिए, सिंचाई करने में मृदा बनावटी बेहतर हो जाती है। केवल सिंचाई करने से मृदा की बनावटी बेहतर नहीं होती है। इसलिए 1 और 2 सही होगा और उसके अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन ए 1 और 2 सही होगा। चलिए अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 को रहा है, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है। क्या फावड़ा का प्रयोग करता है, क्या हल का प्रयोग करता है, क्या कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है, क्या कल्टीवेटर का प्रयोग करता है। तो इसमें देखेंगे हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता है, कल्टीवेटर का प्रयोग इससे भी जुताई होता है, कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फावड़ा का प्रयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है, उसका चुनाव करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये उपज
को बढ़ा देते हैं। सत्य बात है, उर्वरक किसी भी खेत में डाला जाता है तो उपज को बढ़ा देते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है। आम तौर से ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। ये पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं। क्या किसी भी खेत में खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से क्या पर्यावरण को पर्यावरण का अच्छा संकेतक माना जाता है? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण दूषित करता है और मृदा को भी प्रदूषित करता है। इसलिए इस प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन डी सही होगा। कौन ऑप्शन? ऑप्शन डी। ये पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं, बल्कि ये हितैषी नहीं होते हैं। इसमें प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न 8 कह रहा है कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़िए और उसके अनुसार जवाब दीजिए। पहला कह रहा है ये फसल कटाई के शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं। ये सत्य बात है कि खरपतवार फसल कटाई के दौरान काटने में ये क्या व्यवधान डालते हैं? ये फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता करते। क्या खेत में खरपतवार हो, क्या फसलें अच्छे तरीके से वृद्धि करेंगी? नहीं करेंगी। दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, ये फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चलिए, ये भी सही है। नहीं, ये दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तीसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये पोषकों के स्थान पर प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, गलत है। चौथा क्या कह रहा है? ये पौधे के वृद्धि में प्रभाव डालते हैं, पौधे के वृद्धि पर, ये सत्य बात है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। 1, 3 और 4 सही होगा। ठीक, आगे चलिए। प्रश्न 9 कह रहा है कि मृदा को ढीला करने और उलट-पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। सिंचाई और खाद देना, खुदाई करना और बिजोइंग, जुताई और हल चलाना। सिंचाई और खाद देना उलट-पलट की प्रक्रिया में क्या कहलाती है? जुताई और हल चलाना कहलाता है। ठीक, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 10 देखिए, 10वां कह रहा है कि हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में आता है? तो हमारे देश में मानसून का मौसम जून से लेकर सितंबर तक रहता है। चलिए, आप 11वां प्रश्न कह रहा है सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधे की जड़ों के समीप बूंद-बूंद कर डाला जाता है? वो विधि घिरनी विधि कहलाती है, ड्रिप विधि कहलाती है, छिड़काव विधि कहलाती है, लीवर विधि। तो वो विधि कौन सी विधि कहलाती है? ड्रिप विधि कहलाती है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।